आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना के 152 नए पॉजिटिव केस, 4 लोगों की हुई है मौत। राजस्थान में जिस तरह कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह मरीजों को ठीक होने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। वहीं शुक्रवार को कोरोना के 152 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि प्रदेश में 4 मौतें दर्ज की गई। इसी के साथ ही प्रदेश में मरने वालों की संख्या 103 हो गई। उदयपुर में शुक्रवार को एक साथ 59 नए पॉजिटिव केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। प्रदेश में कोरोना के अब तक कुल पॉजिटिव मरीज 3569 के आसपास हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि इन मरीजों से अब तक 1770 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में अस्पतालों में 1465 मरीजों का कोरोना का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को आए 152 नए कोरोना पॉजिटिव में सबसे ज्यादा मरीज उदयपुर से सामने आए हैं। उदयपुर से 59 और जयपुर से 34, जोधपुर से 9, चित्तौड़गढ़ से 10, कोटा से 9, राजसमंद से 6, पाली में 5 और भीलवाड़ा से 4 और झालावाड़ से 2 और अलवर से 2 और अजमेर से 9 और करौली में 1 और सिरोही में 1 और सीकर में 1 नया कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कोरोना से शुक्रवार को 4 मौतें हो गई थी। राजस्थान में 11 दिनों में दुगने हो रहे हैं केस। 21 अप्रैल के बाद रफ्तार घटी। पिछले 18 दिनों में 1844 रोगी बढ़े। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 3580 के पास लगभग है, लेकिन इस बीच राहत देने वाली कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं। प्रदेश में अब कोरोना के नए केस की रफ्तार तो घट रही है, लेकिन घट रही है या स्तर है। पहले केस के दुगने होने की रफ्तार 11 दिन थी, लेकिन पिछले 18 दिनों में इसमें लगाम लग गई है। आंकड़ों के अनुसार 14 अप्रैल तक प्रदेश में 1000 कोरोना मरीज थे, लेकिन 11 दिन बाद 25 अप्रैल को ये मामले टोटल 2000 पार पहुंच गए। इसी हिसाब से अगले 11 दिन यानी 6 मई को प्रदेश में कुल कोरोना केस 4000 पार पहुंचे थे, लेकिन अभी संख्या पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी संख्या 3580 के लगभग है। वहीं 21 अप्रैल तक प्रदेश में कुल पॉजिटिव की संख्या 1435 थी। इसके बाद बीते 18 दिनों में प्रदेश भर में केवल 1844 केस ही बढ़े हैं। अब तक 1465 एक्टिव केस ही बचे हैं। राजधानी जयपुर में प्रदेश में सबसे अधिक 1145 रोगी हैं, लेकिन इनमें अब 720 रिकवर हो चुके हैं, यानी प्रदेश के कुल मरीजों का 20% है। जयपुर की बात करें तो यहाँ अब तक 63% रोगी रिकवर हो चुके हैं। 216 जिलों में कोरोना पॉजिटिव नहीं, बढ़नी होगी कंटेनमेंट जोन में सख्ती। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण का संकट गिराता जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना संक्रमण में गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। लव अग्रवाल ने कहा है कि जिन इलाकों में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया यानी रेड जोन घोषित किया गया, वहां पर पाबंदियां लागू करनी होगी। अब तक ऐसे 216 जिला है जहां अब तक एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 42 जिले ऐसे हैं जहां बीते 28 दिनों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। 29 जिले ऐसे हैं जहां बीते 21 दिनों में संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। देश में 36 ऐसे जिले हैं जहां पर 14 दिनों में संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 26 जिले ऐसे हैं जहां पर बीते 7 दिनों में कोरोना संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने है तो हर हाल में 100% लोगों को इस पर ध्यान देना होगा। एक भी जिला या इलाका हल्की सी चूक पर पूरा प्रयास खत्म कर देगा। राज्य में संक्रमण को बढ़ते मामलों पर लव अग्रवाल ने कहा कि 12 दिनों के अंतराल में केस दुगने के सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे इलाकों में संक्रमण का फैलाव और तेजी से आ रहा है। लव अग्रवाल ने कहा कि अगर हम कोरोना वायरस के खिलाफ प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते हैं तो कोरोना संक्रमण के केस बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़े हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों में बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की संख्या 37,916 हो गई है। 16,539 लोगों को छुट्टी भी दे दी गई है। वहीं देश में 1886 मौतें हुई है और देश में अब तक कुल 56,342 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। रिलायंस जियो लेकर आया है नया डाटा एंड पैक। देश के दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आए दिन नए प्लान्स बाजार में उतार रही है।
कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान भी अपने यूजर्स का खास ध्यान रखा है और कई बेस्ट प्लान लॉन्च किए हैं। कंपनी ने हाल में 2399 वाला नया वर्क फॉर होम प्लान पेश किया है। इस प्लान के तहत यूजर्स को डेली 2 GB डाटा का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने नई डाटा ऑन पैक भी लॉन्च किया है। इन पैक्स में आपको कम कीमत के साथ साथ अधिक डाटा मिलेगा। रिलायंस जियो ने डाटा एंड पैक की लिस्ट में 3 नए डाटा पैक लॉन्च किए हैं, जिनमें 151 वाला पैक है और 201 रुपये वाला और 251 रुपये वाला पैक शामिल है। 151 रुपये वाले पैक की बात करें तो इसमें 30 GB डाटा प्राप्त होगा, जबकि 201 वाले में आपको 40 GB डाटा की सुविधा मिलेगी। वही 251 रुपये वाले पैक में आपको 50 GB डाटा का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए नए एंड ऑन पैक के कैपिंग यानी किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं है। अगर आपके प्लान मौजूदा में मिलने वाले प्लान डेली डाटा खत्म हो गया है तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से एंड ऑन पैक में किसी भी प्लान को रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे में इंटरनेट का उपयोग करते समय डाटा खत्म होने पर कभी रिचार्ज नहीं कर सकेंगे। दिल्ली में अब ई टोकन सिस्टम से मिलेगी शराब। देश में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को सुनिश्चित करने के लिए शराब की दुकानों पर भीड़ को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार को शराब खरीदने के लिए ई टोकन सेवा शुरू की है। दिल्ली सरकार ने शराब खरीदने के लिए किसी भी नज़दीकी दुकान के टाइम स्लॉट के साथ ई टोकन के लिए आवेदन करके लंबी कतारों से बचने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इसमें www.qtoken.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करें, अपना नाम और फ़ोन नंबर डालें, पंजीकृत मोबाइल नंबर ई टोकन भेजा जाएगा। ई टोकन का पास दुकान पर ले जाया जाएगा। दुकान में बिना भीड़भाड़ की शराब खरीद सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको अपने नाम और फ़ोन नंबर की आवश्यकता होगी। पंजीकृत मोबाइल नंबर ई टोकन पर ई टोकन भेजा जाएगा। इस ई टोकन के माध्यम से व्यक्ति के पास दुकानों से शराब खरीदने की अनुमति होगी। शराब की दुकानों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए अतिरिक्त सुविधा होगी। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने कुछ छूट दी है, जिसके चलते शटडाउन शराब की दुकानें खोली जा सकती है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने 4 मई से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगभग 200 दुकानों खोलने की अनुमति दी है। इस कुछ इलाकों में भीड़भाड़ और लंबी कतार के कारण 50 दुकानें ही खुली रखी जा सकी है। शहर के करीब सभी दुकानों को अभी फिलहाल बंद रहने के लिए कहा गया है। शहर में शराब की बिक्री के दौरान सामाजिक मानदंडों और भीड़ कानून व्यवस्था को उल्लंघन रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने ई टोकन प्रणाली को शुरू करने का फैसला किया है। अब से जो व्यक्ति लंबी कतारों से बचना चाहता है वह लिंक के माध्यम से आवेदन करना होगा और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ई टोकन भेजा जाएगा। इसके बाद व्यक्ति के पास दुकान पर जाकर ई टोकन दिखा सकता है और शराब पी सकता है। हालांकि ई टोकन वेबसाइट पर कई समस्या देखने को मिल रही है। यूजर्स को कई बार सर्वर एरर 500 दिखाई दे रहा है। देश में मोबाइल फ़ोन होंगे और महंगे। कोरोना महामारी के चलते देश में और दुनिया में लॉकडाउन के हालात है। वहीं भारत में धीरे धीरे सामान की बिक्री की इजाज़त मिलना शुरू हो गई है। आमतौर पर हर माह करोड़ों के मोबाइल फ़ोन खरीदे जाते हैं। पुराने खराब मोबाइलों को बेचा जाता है, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन महंगा होने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है बिगड़ती अर्थव्यवस्था के चलते डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। वही फ़ोन तैयार करने के लिए भारत अभी भी पार्ट्स आयात पर निर्भर है। ऐसे में ये पार्ट्स महंगे होने पड़ रहे हैं। इसके चलते नए बनाने वाले मोबाइल फ़ोन महंगे हो सकते हैं। वित्तीय बाजार की जानकारों के अनुसार पिछले 4 महीनों के अंदर रुपए में तेज़ी से गिरावट देखने को मिली है। रुपए डॉलर के मुकाबले 76 रुपये तक छू लिया है। ऐसे में हेडसेट कंपनियों के लिए कच्चा माल महंगा हो गया है। लिहाजा से देश में आने वाले दिनों में मोबाइल और हेडसेट दोनों के दाम बढ़ सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की कंपनियों ने पहले लॉकडाउन से सतत बना अब रुपए की गिरावट की समस्या बन रही है। हालांकि लॉकडाउन के चलते हेडसेट की मांग भी कम दिखाई गई है, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन की बिक्री फिर से रफ्तार पकड़ने वाली है। इनके लिए मोबाइल महंगा होने तय माना जा रहा है। लॉकडाउन में दी गई छूट के पीछे मोबाइल कंपनियों ने हेडसेट बिक्री शुरू की है। कई कंपनियों ने अपने यहाँ प्रोडक्शन फिर से चालू कर दिया है। पिछले 4 महीनों के अंदर इनकी वैल्यू 7% तक गिरी है।